यूपी में मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। शुरुआती चरण में नेपाल से लगे 10 किलोमीटर तक के यूपी के इलाकों में अवैध मदरसे या तो सील किए जा रहे हैं या फिर उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। श्रावस्ती में ऐसे 10 मदरसों को सील किया गया और कुछ मदरसों को जो कि सरकारी जमीन पर बने हुए थे उन्हें गिराया भी गया। इसी के साथ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, ये सब जो नेपाल से सटे यूपी के जिले हैं, उन सभी जगहों पर मदरसों की जो अवैध तरीके से चल रहे थे उनकी पहले पहचान की गई। उनमें से कुछ मदरसों को सील किया गया और जो अवैध रूप से जिनका निर्माण हुआ था या तो सरकारी जमीन पर बने थे या किसी दूसरे तरीके की विवादित जमीन पर बने थे, उन सब पर बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। आपको बताऊं कि 25 तारीख को इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर विभाग की बैठक हुई थी और इसमें एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था कि किस तरीके से अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जानी है। आपको बताते चलें कि यूपी में कुल 24,000 मदरसे हैं। इसमें से 16,500 जो हैं वो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, यानी थोड़े से आधे से कम जितने भी बाकी मदरसे हैं वो गैर कानूनी रूप से लगातार चल रहे थे। इनमें से कुछ मदरसों के बारे में ये भी शिकायत आई थी कि इन्हें विदेशों से फंडिंग होता है और इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई है और इन मदरसों की जिनको विदेशी फंडिंग होती है उनकी जांच भी की जा रही है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो मदरसों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा ब्लूप्रिंट? हमारे सहयोगी रणवीर ने यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री जो हैं दानिश अंसारी, उनसे बात की है। तो ये अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि सहयोगी रणवीर ने जो दानिश से बात की है, दानिश क्या कहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। एक स्पेशल ड्राइव जो है 25 से 27 अप्रैल तक चलाया गया, उसके बाद फिर से ये ड्राइव चलेगा। उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सटे जिलों में कई ऐसी इमारतें हैं जिनमें कई धार्मिक संस्थान भी हैं जिन पर सरकार ने कार्रवाई की है। इनमें ज़्यादातर मदरसे और मस्जिदें भी हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी साहब हैं। दानिश भाई, ये जो सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई हो रही है, ये किस तरह के मदरसे या मस्जिदें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार शिक्षा की व्यवस्थाओं के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रही है। ख़ास तौर पे जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए लगातार ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से हमने पहले दिन से धरातल पे काम किया है। मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ना, मदरसा शिक्षा में NCC NSS को जोड़ना, मदरसा शिक्षा में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना, ये तमाम SCRT के कोर्स करिकुलम को मदरसा शिक्षा में लागू कराना, ये तमाम सकारात्मक कदम है जो हमारे मोदी सरकार के नेतृत्व में हमारी योगी सरकार ने उठाए हैं। आज जब मदरसा शिक्षा एक अहम अंग है हमारे मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था के लिए, उसको दुरुस्त करना ये बहुत आवश्यक है। हमेशा हमारी योगी सरकार ने माना है कि मदरसा शिक्षा में के माध्यम से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो मानक है गवर्नमेंट के, उस मानक के अनुसार चलने चाहिए। प्रॉपर गाइडलाइन हर संस्था को चलाने के लिए गाइडलाइन है, हमेशा उन गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए हमारी योगी सरकार काम करती है और उसी दिशा में तमाम जो है कदम उठाए जा रहे हैं। इसको उस कार्रवाई से जोड़ के मदरसों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष के भी तमाम तरह के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप यह है कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। योगी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये बीच में अलग अलग मदरसों पर इस तरह की कार्रवाई करती है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए। आखिर क्या है पूरा मामला और इस वक्त क्यों मदरसों पर ये एक्शन हो रहा है, बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन नजा, जो पिछली सरकार में इसी विभाग के मंत्री भी थे। तो मोहसिन नजा साहब से हम बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। ये मामला राजनीति का है या वाकई जिन मदरसों में दीनी तालीम होती थी और शिकायतें होती थी, क्या उन मसले को सुलझाने के लिए हो रहा है या विशुद्ध पॉलिटिक्स है? देखिए पंकज जी, आपको अच्छी तरह से पता है कि 2017 में जब हमारी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार आई थी, उस वक्त हम लोगों ने मदरसा पोर्टल लागू किया था। तमाम मदरसे जो अवैध पाए गए थे उनको हटाने का काम किया था। जैसा कि अभी आपने अपने पूर्व के वक्तव्य में बताया कि 17,000 मदरसे अभी हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे साथ मान्यता प्राप्त हैं और कुछ मदरसे जो अनुदानित हैं। और जिन मदरसों पर कार्रवाई हो रही है ये एक सुरक्षा की दृष्टि से, चूंकि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए वो मदरसे हैं, उनके बारे में बहुत सी जानकारियां नहीं प्राप्त देते थे, क्योंकि जब मदरसा पोर्टल लागू किया गया तो मांगा गया कि सभी लोग पोर्टल पे अपनी जानकारी साझा करें।
लेकिन उन्होंने नहीं साझा की। तो बहुत से अवैध मदरसे हैं जिनको गिराने का काम किया गया, वहां से हटाने का काम किया गया। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो एनसीईआरटी का सिलेबस आदरणीय योगी सरकार में हमने शुरू किया। हमारा राज्य पहला राज्य बना। अब खाली आप मदरसों को धार्मिक शिक्षा के नाम पर अगर आप खाली मुस्लिम बच्चों को छोड़ दें तो फिर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस आप कहां से बना लेंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बार बार जब मदरसों की बात आती है तो कुछ पिछली सरकारों ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए अनुदानित मदरसे दे दिए थे, जहां पर करोड़ों रुपए का धन का दुरुपयोग हुआ। और आज भी अगर उन मदरसों को देखा जाए, उनके बारे में जानकारी ली जाए, और आपसे बेहतर कोई पंकज जान नहीं सकता। मैं जानता हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को खूब जानते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप काफी जाने माने और बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जितने भी मदरसे हैं वो जेब भरने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टियों के संरक्षित या उनके नेताओं के द्वारा संचालित किए जा रहे मदरसे हैं, जिसमें उनके बच्चे नहीं पढ़ते। नहीं राजा साहब, गरीब समाज के बच्चे जाते हैं, लेकिन उन्हें कौन सी शिक्षा दी जाती है ये भी नहीं पता। राजा साहब, आपने कहा अभी, एक मिनट, आपने कहा कुछ पॉलिटिकल पार्टी के संरक्षण में, मतलब आपका इशारा किधर है? खुलकर आप बात करिए। सॉरी, आपने कहा कुछ लोगों के, कुछ राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में, आपका इशारा किधर? आप खुलकर बोलिए ना। नहीं, समाजवादी पार्टी के ही द्वारा सबसे ज्यादा, या बहुजन समाज पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा मदरसे अनुदानित किए। जिनको अनुदानित किया गया है वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के ही दौरान मदरसे चलाए गए और अनुदान दिया गया। अब उन अनुदान को अगर आप देखें तो एक एक संस्था जो है वो 25-25, 30-30 मदरसे चला रही है। तो जाहिर सी बात है, करोड़ों रुपए जो उनको दिए जाते हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उनको देती है। तो पंकज, वो पैसा कहाँ जाता है? जी, एक छोटा सा सवाल लूंगा आपसे, समय की बहुत कमी है, और वो सवाल ये है मोहसिन जी कि जब इधर रामजी लाल सुमन पर हमले हो रहे हैं, करणी सेना जगह जगह सड़कों पर आ रही है, ऐसा लगता है कि अराजकता जैसा है, क्या वो ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्रवाई हो रही है अचानक से? पंकज देखिए, मदरसों को लेकर जब जब कोई कार्रवाई होती है या उनके उत्थान और कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम होता है, तब भी विपक्ष सामने आता है खड़ा होकर। विपक्ष का काम है अपने लोगों को बचाना, उसका काम ये नहीं है कि लोगों का कल्याण करना। चंद लोग हैं, कुछ चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी मदरसे चलाते हैं, तो वो अगर कहने को हम उनको कह दें कि वो धर्मगुरु हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं। तो इसलिए जिस तरह से आपने देखा कि अभी वक्फ के मामले में किस तरह से सारे धर्मगुरु पट्टी बांधकर काली, कहीं दिल्ली में बैठे हैं, कहीं पंजाब में, तो कहीं बिहार में, उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर जा रहे हैं। इससे आम आदमी, आम मुसलमान को कोई ना फायदा ना नुकसान, उसको बेचारे को पता ही नहीं है। मदरसे से आज तक पढ़ाकर आपने कितने डॉक्टर, समय की बहुत कमी है, और लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत जी। कितने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एक लिस्ट मुझे दे दें मदरसे के लोग, तो हम मान लेंगे कि हाँ, मदरसे बहुत अच्छे से संचालित हो रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी की पढ़ाई आज लागू हुई है, आज उनको मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है, आज ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन भाई।